वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रहमान साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर पर बैठे जुलूस मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब। वहीं पर हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मकबूल अहमद साहब। वहीं पर मेरे अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसीम अहमद साहब, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अज़हर रज़ा फैज़ी साहब, शायर अहले सुन्नत नौशाद राही साहब क़िबला व दीगर उलमा उल्फ़ाज़ और मेरे मुखलिस मेरे अज़ीज़ हज़रत मौलाना क़ारी इनामुल हक़ साहब क़िबला क़द्दसल्लाहु अलैहि यहाँ जलवागर हैं। माशाअल्लाह, मेरे बाद में आप मुख्तसर बयान और समाप्त करेंगे और उसके बाद जिनके लिए हम यहाँ हाज़िर हैं, इनका ख़ुसूसी खिताब बना है हज़रत अल्लामा मुफ्ती कबीर अहमद साहब क़िबला। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर के बाद आप उनको समाप्त करेंगे। मैं थोड़ी सी देर के लिए हाजिर हूँ, 10-12 मिनट के लिए। आप सुनेंगे आप लोग? एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़्यादा लफ़ाज़ी ना करते हुए सीधी सीधी बात करूँ। दुनिया की फिक्रों ने हमें और आपको इतना घेर लिया कि इस दुनिया से निकलने को हम तैयार ही नहीं हैं। हमें ये नहीं पता कि दुनिया की जो फिक्रें हैं, इन सारी फिक्रों को एक ऐसी बारगाह है कि इस बारगाह में जाने से ये सारी फिक्रें दूर की जा सकती हैं। वो परवरदिगार आलम की बारगाह है, रब्बुल आलमीन की बारगाह है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के ताल्लुक से एक शायर ने बड़े अच्छे शेर लिखे। 2 शेर पढ़ दूं, मुलाज़ा फरमाएं कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीना चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीना चलते हैं। क्यों? कि मुस्तफ़ा गुलामों की हर किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। और ये शेर मुलाज़ा फरमाएं कि रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। रहमतों की चादर के, कि रहमतों की चादर के
छोड़ फिक्र दुनिया की। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज का बिल्कुल फतह माहौल और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप जलवागर मुआशरे की इस्लाह, इंशाअल्लाह ताला मैं मुनासिब मेरे बाद में बखूबी आप को समाप्त करेंगे अपने अमाल की इस्लाह के लिए। इस दौरे हाजिर में कौमे मुस्लिम की जिस कदर बदहालियां बढ़ती जा रही हैं, अफसोस ये कि उतना ही मुसलमान नेकियों से दूर होता जा रहा है। जितना कौमे मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, उतना ही मुसलमान अच्छे और नेक कामों से अपने आप को दूर करता जा रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जब एक मोमिन को टारगेट किया जाए, एक मुसलमान को सताया जाए, तड़पाया जाए, परेशान किया जाए, तो ऐसे मौके पर एक मुसलमान इसको याद करेगा, किसी दुनियादार को नहीं बल्कि परवरदिगार आलम को याद करता है, रब्बुल आलमीन को याद करता है, अपने रब को याद करता है, अपने पैदा करने वाले को याद करता है। मगर हालात देख दिया, अगर आप इस मुआशरे पर नजर दौड़ाएंगे, अपने दरमियान में आप अपनी माथे की आंखों को उठाकर देखेंगे, अपने मोहल्ले के लोगों को देखेंगे, अपनी बस्ती के मुसलमानों को देखेंगे, अपने शहर के मुसलमानों को देखेंगे, अपने इलाके के मुसलमानों को देखेंगे, तो आज हमारे हालात कैसे हैं? हालात ऐसे हैं कि आज कौमे मुस्लिम से हमारी मस्जिदें आबाद नजर आनी चाहिए थी, हमारी मस्जिदों में सफे आबाद नजर आनी चाहिए थी, मगर हमने क्या देखा कि आज हमारी मस्जिदें भी वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदों की सफे वीरान है। अरे प्यारो, आज का मुसलमान नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं है, नेक काम करने को तैयार नहीं है। अभी रमजान का महीना गुजरा, रमजान के महीने में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बेहिसाब मुसलमान नजर आ रहे थे, बेहिसाब नमाजी नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था ना कितना प्यारा मौसम आ गया है, कैसी बहारें आ गई है कि कौन मुस्लिम ज़ौक़ दर ज़ौक़ नमाज़ें पढ़ने के लिए चले आ रहे हैं। मगर अफसोस, जैसे ही ईद की नमाज हो जाती है, मुसलमान गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं से कोई मेहमान आया था, चंद दिनों के लिए आए थे, फिर से गायब हो चुके हैं। मुझे बताइए कि नमाज एक मुसलमान पर सिर्फ रमजान के महीने पर फर्ज हुई थी या रमजान के अलावा में भी फर्ज थी? तो समझदार मुसलमान कहेगा, मौलाना साहब, नमाज जिस तरह नमाज रमजान के महीने में फर्ज होती है, उसी तरह से रमजान के अलावा में भी फर्ज होती है। ईद के बाद भी नमाज पढ़ना जरूरी है, ईद के बाद भी नेकियां करना जरूरी है। मगर प्यारो, अफसोस है कि हमने रमजान के महीने में इबादतें की है। ये बात ठीक है कि रमजान के महीने में इबादतें करने का सवाब ज्यादा है, रमजान के महीने में नेक काम करने का सवाब ज्यादा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रमजान के अलावा में नमाज हम पर माफ हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रमजान के अलावा में नेकियां हम पर माफ हो जाती है। अरे प्यारो सुनिए, एक बंदा अपनी कमर को कस लेता है, रब परवरदिगार आलम को राजी करने का इरादा कर लेता है, अपने रब को मनाने के अपने रब को मनाने का आज़म मुसम्मम कर लेता है। तो प्यारो, एक बंदा अपना कदम पाक में उठाता है, रब की रहमतें पहले से आ जाती है, रब की रहमत इस बंदे को पहले मजबूत बना देती है। अगर बात समझ में आती तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़कर देखिए, एक बंदा रब के काबा को जब राजी करने का इरादा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के लिए रास्तों को हमवार कर देता है, रास्तों को आसान फरमा देता है। अब कैसे आसान फरमाता, तवज्जो के साथ सुनिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में आप बैठे हैं, मैं भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने बैठा हूँ, आप तमाम सुनने के लिए बैठे हैं। रब्बे काबा की बारगाह में अगर कोई गुनाहगार बंदा आता है, गुनाहगार सियाकार खताकार बंदा आता है, मौला की बारगाह में अगर रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ कर ले, नदामत के चंद कतरे
समझ में आया। थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। एक बंदा जब रब को राजी करने की कोशिश करता है, अपने रब को मनाने की कोशिश करता है, अगर नदामत के साथ रब्बे काबा की बात में रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ करते मौला मुझे माफ फरमा दे, अब तक मैं गलत काम करता रहा, मेरा हर में अब तक मैं गलत काम करता रहा, रास्ते से भटका हुआ था मौला, मगर तेरी बारगाह में आ गया हूँ मौला, मेरे मौला मौलाए कायनात मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अब आइए इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा वाकया बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 50-60 साल लगी होगी, रब्बे काबा की बारगाह से दूर थे, इतनी दूर थे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं कभी रब की बारगाह में जाकर इबादत करूंगा, अपने रब को राजी करने की कोशिश करूंगा। जब उम्र 50-60 साल हो गई तो आज अचानक से ख्याल आया कि ना जाने कब से मैंने अपने रब को राजी करने की कोशिश नहीं की है, ना जाने कब से मैंने अपने रब को नहीं मनाया है। अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा था, एक बंदा रब की बारगाह में नदामत के साथ चला जाए, रब से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, मौला गुनाह करता रहा, जिंदगी गुजर गई गुनाह पर गुनाह करता रहा, अगर नदामत के साथ हाजिर होगा तो परवरदिगार आलम अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुनिए, 50-60 साल की उम्र में बंदे को ख्याल आया, यार कितने गुनाह किए, अंबार में चुबा गुनाह करते करते, न जाने मेरा मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। मगर उम्मीद पर दुनिया पाए। अल्लाह फरमाता, अगर तुम्हें भरोसा करना है तो अपने रब पर भरोसा करो, इसलिए कि अगर माफ करने वाला है तो वही परवरदिगार आलम। चले गए मस्जिद में कि चलो आज अपने रब को मनाने की कोशिशें करते हैं। मस्जिद में पहुंचे, अपने सर को सजदे में रखा, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, रोते रहे, गिरियाज़ारी करते रहे, अपनी आंखों से आंसू के कतरे टपकाते रहे, मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझे माफ फरमा दे। लम्हात गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा। प्यारो, रवायत बयान करने वाले बयान करते हैं, उलमा बयान करते हैं, वाक़िआत बयान करने वाले बयान करते हैं, जब इस बंदे ने सजदे से अपने सर को उठाया था, ये अपनी कमर को सीधा नहीं करने पाया था कि अल्लाह ने इसे गुनाहों को माफ फरमा दिया था। आज भी अगर कोई बंदा रब की बारगाह में हाजिर हो और तौबा कर ले, और तौबा ऐसी करे कि तौबा इस तरह करे कि मौला आज के बाद जो गुनाह मैंने नहीं, कभी ऐसे गुनाह नहीं करूंगा, इस तरह के गुनाह कभी नहीं करूंगा, हमेशा नेक काम करता रहूंगा। जो रब अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, बताओ रब हमें क्यों ना माफ करे। बज़रूरत बाकी आओ ना रब की बारगाह में। रब तो चाहता कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में आए तो सही, अपने गुनाहों से माफी तो मांगे, रोते सही, गिड़गिड़ाए तो सही। रब की रहमत तो आपको पुकारती है, मगर एक बंदा है कि आने को तैयार ही नहीं है। दुनिया में इतना हो चुका है कि उसे फिक्र ही नहीं है कि मुझे मेरे को राजी करना, बात पूरी कर दो। उठे, अल्लाह ने इनके गुनाहों को माफ फरमाया। अब चूंकि बहुत अजीब वाक़या, इसको शॉर्ट करके बता दूं, अल्लाह ने इनको न सिर्फ इनके गुनाहों को माफ फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको अपना कुर्ब खास भी अता फरमाया, इनको विलायत का दर्जा भी अता फरमाया। अब कैसा विलायत का दर्जा था? ऐसा विलायत का दर्जा था कि मस्जिद के बाहर चबूतरे पर नमाजें पढ़ने लगे, और जब नमाजें पढ़ रहे थे तो कहते हैं ना, एक तो हदीस पाक भी है, जब एक बंदा अपना दिल रब्बे काबा से लगा लेता है, एक बंदा अपने दिल को रब्बे काबा की बारगाह की तरफ मोड़ देता है, तो अल्लाह ताला दुनिया के लोगों के दिलों को अपने प्यारे बंदे की तरफ मोड़ देता है। अरे बंदे, तू मेरी बारगाह में आया, दुनिया के लोगों को मैं तेरी बारगाह में लाऊं। अब हाल ये हुआ कि चबूतरे पर नमाज पढ़ते, जो इनको देखता था वो इन्हीं का दीवाना हो जाता, जो इनको देखता था इनका दीवाना हो जाता। गैर मुस्लिम भी आते थे, वो भी आपके चेहरे को देख करके मुसलमान हो जाते। आपके चेहरे को देख के मुसलमान हो जाते थे। लोग कलमा पढ़ने लगे, लोग मुसलमान होने लगे। खबर पहुंच गई कि एक बंदा है चबूतरे पर नमाजें पढ़ता है, जो भी उनको देखता है मुसलमान हो जाता है। कुछ कीजिएगा, बल्कि दिन आया कि पूरी बस्ती मुसलमान बन जाएगी। पहला लगाया गया कि कोई इस रास्ते से गुजर ना सके,
जो इस रास्ते से गुजरेगा अल्लाह वाले के चेहरे को देखेगा, और जब अल्लाह वाले के चेहरे को देखेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान हो जाए। मगर तो कहते हैं ना, जिसको रब रखी उसको कौन चले। अल्लाह जिसको ईमान की दौलत से सरफराज करना चाहता है तो उसको रोक कौन सकता है। अब वक्त पड़ा तो लोग जब दिन के उजाले में आते थे, पहले गाड़ी जब दिन में लगा दी गई तो अब लोग रात के अंधेरे में इस अल्लाह वाले की बात जाने आने लगे। अर्ज करते अल्लाह वाले हमें भी मुसलमान बनाइए, हमें भी इस्लाम का कलमा पढ़ा दीजिए। ये अल्लाह वाले के लोग रोजाना की बात में न जाने कितने गैर मुस्लिम आते थे, इस्लाम का कलमा पढ़ कर जाते। अब फिर बादशाह की बात में खबर पहुंची, अरे बादशाह कुछ चाहिए नवरकत हमारे इलाके में कोई हमारे मजहब का मानने वाला नहीं रहेगा, सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। अब बादशाह ने 2-4 सिपाहियों को पहरे पर नहीं लगाया, बल्कि पूरे 400 सिपाहियों को पहरे पर लगाया। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, किसी रास्ते से किसी का गुजर न हो जाए। अब 400 सिपाही पहरे पर है, इन्हीं 400 सिपाहियों में से आपस में मशवरा करने लगे, अरे यार ये बताओ आखिर सल्लल्लाहु अलैहि के चेहरे में ऐसी कौन सी बात है जो इनको एक बार देख लेता है वो इन्हीं का दीवाना बन जाता है, इनका चाहने वाला बन जाता है। ये 400 सिपाही आपस में मशवरा कर रहे थे और बोल रहे थे, अरे प्यारे हमें नहीं पता कि इनके चेहरे में ऐसी कौन सी बात है जो इनको एक बार देख लेता है वो इनका दीवाना बन जाता है। अब 400 सिपाहियों ने कहा था कि चलो जब किसी को पता नहीं है तो चलो सबके सब एक साथ मिलकर चलते हैं। 400 सिपाही एक साथ मिलकर चलते हैं, अल्लाह वाले के चेहरे को देखते हैं, अल्लाह वाले के चेहरे को देखेंगे आखिर ऐसी कौन सी बात है अल्लाह वाले के चेहरे में जो एक बार इनको देख लेता है इनका दीवाना बन जाता है। अब प्यारों 2-4 लोग नहीं जा रहे हैं, 10-15 लोग नहीं जा रहे हैं, 400 सिपाही अल्लाह वाले के चेहरे को देखने के लिए जा रहे हैं। अब जब 400 सिपाहियों ने अल्लाह वाले के चेहरे को देखा था तो पहले तो 2 लोग करना पड़ते थे, 10 लोग करना पड़ते थे। जब 400 सिपाहियों ने अल्लाह वाले के चेहरे को देखा था तो एक मर्तबा में 400 सिपाही इस्लाम का कलमा पढ़ रहे थे। कभी तो शायर ने कहा है फानूस बनके किसी की साथ खड़ा करे वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन होना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मस्जिद पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली